गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मस्टर्न चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की NCERT की बुक है फर्स्ट स्लाइड उसका 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने चैप्टर लिखा है। बिफोर यू रीड एनी फ्रैंक, इनका जन्म कब हुआ था? जून 12, 1929 फरवरी, और डेथ हुई थी इनकी मार्च 1945 में। एक जर्मन थी ये। बॉर्न जूइश गर्ल थी हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। उसने लिखा था कब? जब वो अपने फैमिली के साथ छिपी हुई थी। एंड फॉर फ्रेंड इन अमेस्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जब नीदरलैंड्स के अंदर वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जर्मन्स लोगों का ऑक्यूपेशन हुआ था, यानी वो लोग वहाँ पर कब्जा करने आ गए थे, तब उन्होंने ये एनी फ्रैंक ने ये लिखा था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया आफ्टर द नाजी गेन पावर। जब जर्मनी के अंदर नाजी लोगों का शासन हो गया था, पावर में आ गए थे। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड्स। लेकिन जब नीदरलैंड्स तक नाजी लोगों ने अपना विस्तार कर लिया तो वहाँ पर ही पकड़े गए। एस persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding। जब Jewish लोगों को ऊपर क्या था, चार्जेस लगाना शुरू कर दिया था, उन्हें फंसाना शुरू कर दिया गया, तो ये जो परिवार है वो कहाँ पर छिप गया? जुलाई 1942 में इन ईडन रूम के अंदर इन हर फादर ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, जो उसके फादर की ऑफिस की बिल्डिंग थी। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपे रहने के बाद द ग्रुप वॉज बेट्रेड। इनके ग्रुप को धोखा दे दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, और वहाँ पर इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। सिस्टम वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी टाइपस से मर गई। इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो कुछ ही दिनों में जो उसकी सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक के बाद। हर फादर, उसके जो फादर थे, ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में केवल वही बच पाए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो एम्स्टर्डम वापस गए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब पूरा का पूरा वॉर ख़त्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी जो डायरी थी उसकी बेटी की वो बच गई थी। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, उनको ये लगा कि एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में पब्लिश करवाने की सोची। अंडर द नेम फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग मैन। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, तो ये जो डायरी है वो एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13th बर्थडे, 13वें बर्थडे पर उसको। क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हर लाइफ, और उसकी लाइफ के इवेंट को बताता है। 12 जून 1942 अनटिल इट फाइनल एंट्री, जब इसकी फाइनल एंट्री हुई थी 1 अगस्त 1944 को। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच लैंग्वेज से मैनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक में से एक बुक है। देयर हैव ऑल्सो बिन सर्वाइवल फिल्म, सेवरल फिल्म, बहुत सारी ऐसी फिल्म भी हैं, टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शन भी है, एंड इवन एन ओपरा भी है बेस्ड ऑन द इस डायरी के ऊपर बेस। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड साइटफुल माइंड, इसके अंदर मैच्योर साइटफुल माइंड डिस्क्राइब किया गया था। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, तो डायरी के अंदर हमें इंटीमेट एग्जामिनेशन मिलता है डेली लाइफ का नाजी लोगों के अंदर। एनी फ्रैंक हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of
हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो लोग विक्टिम हुए थे उस समय में, उनमें से एनी फ्रैंक मोस्ट रिनाउंड है और उसको डिस्कस किया गया है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी में लिखना वास्तव में ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे के लिए। तो इसमें एनी फ्रैंक बोलती है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, मैंने आज तक कभी भी पहले कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सेम टू मी, उसको ऐसा भी लगता है दैट लेटर ऑन नाइदर आई और एनी वन एल्स विल इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। तो कोई भी इसको डायरी को पढ़ना नहीं चाहेगा, एक स्कूल गर्ल की बात को पढ़ना नहीं चाहेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन करता है, एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो जो भी उसके चेस्ट का मतलब यहाँ दिल से है, जो भी उसके दिल में है वो सारा कुछ उसमें लिखना चाहती थी और उसका लिखने का मन करता था। अब वो बताती क्यों लिखती है वो, क्योंकि पेपर के अंदर इंसान से ज़्यादा पेशेंस है। इंसान को आप अपनी बात बताओ, सुने ना सुने, लेकिन पेपर को तो आप जो भी कहोगे वो सुनेगा ही। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग लिटल डिप्रेस। तो कहती है जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस महसूस कर रही थी अब उन दिनों में, तो उसको वो याद आता है। एंड वो सिटिंग एट होम, और वो घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स। तो उसने अपने हाथ में अपने चिन को रख रखा था, बोरिंग महसूस कर रही थी, एंड लिस्टलेस विद नो इंटरेस्ट और एनर्जी, वॉन्डिंग वेदर टू स्टे इन, वो वहाँ पर रहे, एंड गो आउट और बाहर चली जाए। फाइनली स्टेड, और वो घर पर रहती है। एंड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। उस वो क्या कह रही थी कि पेपर के अंदर वास्तव में ही ज़्यादा पेशेंस होती है इंसान के बजाय। एंड सिंस आई am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, तो कहती है कि मेरे कोई प्लानिंग नहीं है कि कोई और इंसान इसको पढ़ेगा। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, उसने डायरी उसको रेफ़र किया। एंडलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड मिल नहीं जाती। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिग डिफरेंस, कोई भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप ए डायरी। तो वो उस बात पर आती है कि वो डायरी क्यों रख रही है। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव फ्रेंड, सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो क्लियरली बताती है, सिंस नो वन को विल बिलीव, कोई भी इस बात विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की की पूरे संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्यार करने वाले माँ बाप थे। 16 साल की मेरी बहन भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, 30 लोग हैं जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट्स भी हैं और एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, तो कहती देखने में तो सब कुछ लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, लेकिन वो सारी ऑर्डिनरी थिंग्स हैं। नो ऑन द सरफेस सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, हालांकि देखने में उसका सब कुछ था लेकिन उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं थी, कोई पक्की सहेली नहीं थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, तो फ्रेंड्स के साथ उसका अच्छा समय बीत जाता था। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी थिंग्स, तो वो केवल छोटी मोटी चीज़ें तो उनसे डिस्कस कर लेती थी, लेकिन कोई अपने दिल की बात उन फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पाती क्योंकि उसको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिली थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, तो किसी के साथ भी वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती थी और यही प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद वो उसका ही फॉल्ट हो, वो कहती है। बट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, लेकिन वो किसी को भी अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज़ें नहीं बता पाती थी, उतना ट्रस्ट वो लोगों पे नहीं करती थी। इन एनी केस, इन कोई भी केस हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये सब चीज़ें थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज भी होने वाला नहीं था। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी, इसलिए उन्होंने एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इमेजिनेशन
जो उसकी है उसको वो डिस्कस करती है। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी। मैं यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं लिखने वाली हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं अपनी डायरी को फ्रेंड मानूंगी और उसको अपना क्या नाम देने वाली हूँ, किटी नाम वो उसको देगी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ मैंने चैप्टर का यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन दिया, आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।